नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि जिसने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया और अब तक न जाने कितने बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। हालांकि कहने को लेकर तो वो जेल में बंद है, बावजूद इसके बड़ी बड़ी घटनाओं को वो लगातार अंजाम दे रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद मुस्तफा हुसैन और उनसे जानेंगे कि इसके पीछे की आखिर वजह क्या है। क्योंकि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई और उसके बाद इसमें लॉरेंस बिश्नोई की भी हस्तक्षेप जो है वो कही जा रही है और ऐसे में कई बड़ी घटनाओं को भी वो अंजाम दे चुका है। आने वाले दिनों में ऐसी कई बड़ी घटनाओं को भी वो अंजाम दे चुका है, क्योंकि पुलिस के लिए अब वो सिरदर्द बनता नजर आ रहा है और उस पर नकेल कसने के लिए तमाम कोशिशें भी की जा रही है। बावजूद इसके वो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो चलिए जुड़ते हैं सैयद मुस्तफा हुसैन से और जानते हैं कि इसके पीछे की वजह आखिर क्या हो सकती है। सर, जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई और उसके बाद वो जेल में बंद है, तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ऐसा कई ऐसे गुर्ग हैं जो उसके संपर्क में है और ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखिए आरती, सबसे पहले तो ये जो है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हम लोग बताते हैं कि इसकी ये जो है पैदाइश है 1993 की है और ये पंजाब का रहने वाला है। तब मतलब इसके फादर चाहते थे कि ये पुलिस कि ये IAS ऑफिसर बने, लेकिन इसको तो बनना कुछ और था। अब इसके दिमाग में था कि हम लोग को ऊंचा बनना है, तो उसके बाद से ये वहाँ पर लोकल जो है ये चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ में आने से ये विधानसभा को चुनाव भी लड़ा, उसमें ये हार गया। हारने के बाद से है फिर अब इसको लगा कि अब हमको कुछ आगे करना है, कुछ बड़ा करना है। तब इसने हाथ में थाम लिया रिवॉल्वर। रिवॉल्वर थामा, उसके बाद से है फिर क्या हुआ कि अब इन लोग जो है गैंगवार हुआ। गैंगवार में इसकी गर्लफ्रेंड मारी गई। गर्लफ्रेंड जब मार गई तो इसकी जब मारी गई तब ये पूरे तरह से है गैंगस्टर गोल्डी बरार के संपर्क में आया। उनसे संपर्क में आने के बाद ये लगातार है कि अपराध की दुनिया में इसके दिमाग में अट गया था कि अब हमको कुछ ऐसा बनकर दिखाना है कि जो हमेशा लोग याद करें। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद से ये है फिर लगातार हर जगह की मतलब इस पर लगे ऐसे करते करते लगभग 24-25 केस हो गया। 25 इसमें हत्या का भी मामला दर्ज है, किडनैपिंग का भी है, संगीन मामले दर्ज है। हाँ, काफी दर्ज है। उसके बाद से है लगातार मतलब ये पकड़ाया, जेल चला गया। जेल जाने के बाद से है उसके बाद से ये है कि अपना कि जेल से ही जो है ये अपना जेल में रहता था। जेल में उस वक्त ये दिल्ली में रहता था तिहाड़ जेल में। तो जेल से रहने के बाद जो मतलब गोल्डी बरार हैं, जो इसके दोस्त हैं या फिर इसके जूनियर हैं, उनके थ्रू अपना कोई भी काम करवाना हो, अगर इसको किसी पर अगर ये हत्या करवाना हो तो ये डायरेक्ट किसी को फ़ोन करके नहीं बोलता था। ये बोलता था गोल्डी बरार को। गोल्डी बरार जो है जो ऑल ओवर इंडिया में 600 इसके लगभग शूटर्स हैं। इसमें 400-500 के लगभग जो इसका मेन लड़का है जो आपको हिमाचल में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, ऐसा करके ऑल ओवर इंडिया में ये लोग बनाया। उसके बाद से फिर ये लोग लगातार आपको लगा कि हम लोग को और ज़्यादा बढ़ना है, ये करना है। फिर बीच में सलमान खान का मामला जो है, सलमान खान के मामले से हम जुड़ते हैं और सर जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी को निशाना बना रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि सुनने में बार बार ये भी आ रहा है कि ये बड़े लोगों को, खास करके नामचीन और बड़े लोगों को ये निशाना बना रहा है और खास करके सेलिब्रिटी को, क्योंकि मुंबई पे अपना एक दबदबा कायम करना चाहता है। तो क्या लगता है सर कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसमें क्या है कि मतलब इनका जो कहना है कि आपको कि सलमान खान ने है काले हिरन का शिकार किया। काले हिरन का शिकार ऐसा भी नहीं है कि और भी जगह इंडिया में लोग करते हैं। ऐसा कोई ये बड़ा मुद्दा नहीं था कि जिसको बिश्नोई समाज का इसको नेता बनने का कोशिश अपना ये कर रहा था और बना भी काफी हद तक, वहां से इसको सपोर्ट भी मिला। उसके बाद से अब इसको लगा कि हमको और ज्यादा मशहूर होना है और पूरे इंडिया में हमको ये करना है। और क्योंकि बातें ये भी निकलकर सामने आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को ये मात देने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके गुर्ग बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे में इनकी मंशा जो है वो ऐसी भी आंकी जा रही है कि पूरे मुंबई पर इनका कब्जा हो और दाऊद कि जिस तरह पूरे वर्ल्ड में नाम है वैसे इनका भी नाम शामिल हो। आपको क्या लगता है
क्योंकि जिस तरह से सलमान खान को इन्होंने टारगेट किया और दलीलें ये पेश की कि हिरन जो है, काला हिरन, वो इन लोगों के समाज में पूजनीय माना जाता है और उसको लेकर इन्होंने निशाना बनाया। उसके बाद कई लगातार सिलसिलेवार तरीके से इस घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को जिस तरह से प्लान बे में इन्होंने मारा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से ये बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? उसके बाद इनके भाई की भी संलिप्तता सामने आ रही है, जो कि अमेरिका में है शायद। हाँ, मतलब इनके में क्या है कि ये काला हिरन को जो जिसको सलमान खान जिसका शिकार किए हैं, वो तो एक बहाना है। असल इसका मकसद क्या है लॉरेंस बिश्नोई का, कि हमको पूरे इंडिया पे छा जाना है, पूरे इंडिया पर। उसमें देखिए जो जो लोग टारगेटेड, जो बड़े लोग हैं, जैसे आपको सिद्धू मूसेवाला है, उनको मतलब घेर कर दिन दहाड़े मार दिया, जबकि उसके पास सिक्योरिटी भी था। तो पता नहीं क्यों मतलब ऐसा किया गया। फिर उसके बाद से इसके कुछ लोग थे जो इन लोगों के एंटी में थे, यूएस में थे, वहां उनके फैमिली पर गोली चलवा दिया। गोली चलवाने के बाद भी लगातार है कि इसका रुका नहीं। इस पर मतलब हरियाणा से मतलब दिल्ली आ रहा है, दिल्ली से आपको देखिए ये आपको वहां गया, मतलब गुजरात के साबरमती जेल में गया है। यूपी में भी इस पर केस है, यूपी में भी ये लोग अपना धमकी दिया। तो ये सारा कुछ मिला उला के अब इसके में क्या है ना कि ये समझ गया है कि सबसे ज़्यादा अगर हम लोगों को टीआरपी मिल सकता है या फिर अगर कमाई का ये जरिया हो, तो इसके लिए ये बॉलीवुड पर, चूंकि बॉलीवुड पर पहले से दाऊद इब्राहिम और दाऊद कि उन लोगों का कब्जा बना हुआ है ऑलरेडी, उन लोगों का कब्जा था, उसको तोड़ने के लिए ये, और एक तरह से अपना दहशत फैलाने के लिए बाबा सिद्दीकी का ये जो है प्री प्लान ये लोग मर्डर करवाया है। सर, बाबा सिद्दीकी की बात निकलकर सामने आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्लान बे में इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि आपको बता दूं कि बाबा सिद्दीकी को Y+ सुरक्षा मिली हुई थी और उस दिन दशहरे का मौका उस बीच चल रहा था और Y सुरक्षा जो है, सुरक्षाकर्मी जो है वो छुट्टी पर चले गए थे, स्ट्रीट लाइट को बंद कर दिया गया था और ऐसे में तमाम सुरक्षा जो है वो मतलब उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और जिस तरह सिलसिलेवार कहा यह भी जा रहा है कि 40 दिनों का ये प्लान किया गया था। क्या लगता है आपको कि 40 दिनों के प्लान में ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी, या फिर किसी और लोगों का, ये राजनीतिक पार्टियों का भी हो सकता है ये प्लान? राजनीतिक पार्टी का तो के बारे में हम लोग अभी फाइनल जो है बता नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोगों को अभी जैसे ये रह रहा है गुजरात के साबरमती जेल में या जिस जेल में तिहाड़ में भी जाता है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास मोबाइल कहां से आता है। सबसे बड़ा सोचना हम लोग यही कि मोबाइल सवाल उठते हैं कि अगर आप जेल में हैं और इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो आखिर किस तरह की सुविधा उन्हें मुहैया कराई जाती है? क्योंकि कहा यह जाता है कि जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं और इंतजाम के बीच अगर इसका किसी से कनेक्शन है तो वो कैसे है? आखिर जेल की जो सच्चाई है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे कि जेल के अंदर ऐसी क्या सच्चाई है, क्योंकि अगर इस तरह के गैंगस्टर जो है वो जेल में बंद है, बावजूद इसके बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो आखिर कैसी सुरक्षा, कैसे इंतजाम, जिसके बाद ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, जहां तक जेल का बात है, जेल में कोई भी अगर आते हैं तो उन लोगों को कोर्ट से भी अगर आते हैं तो उनका अगर कुछ लिक्विड में पानी का बोतल भी अगर लेकर आते हैं उसको भी स्कैन किया जाता है, स्कैनर में डाला जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें तो हम लोग 100% श्योर है कि जहां भी ये गया है जेल कर्मी को ये लोग अपना खरीद लिया है। तभी आप इसको कितना भी ये कीजिए, कितना इस पर ये होता है, अभी तो लगता है 50 केस इस पर है। और उसके बाद जहां भी जा रहा है, देखिए साबरमती जेल में ये 9 दिन का ये उपवास रखा था। अब ये लगता है कि उपवास उड़ते उड़ते तो ऐसे भी खबर आ रही है कि बाबा सिद्दीकी का जहाँ पर मर्डर हुआ उसके बाद ये अपना उपवास तोड़ा है। तो बहुत जगह हम लोग को ऐसा सोचने का बात यह है कि काफी केस में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सरकार की तो लापरवाही है 100%। ये तो हम क्योंकि जेल के अंदर, सर जेल के अंदर इतनी बड़ी कैसे घटना घट सकती है जेल के अंदर रह के आप सिलसिलेवार तरीके से? क्योंकि अगर देखा जाए कि बाबा सिद्दीकी से पहले भी कई ऐसी घटनाएं घट चुकी है और अब मुंबई पुलिस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि मुंबई पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा के बीच अगर इस तरह की घटनाएं जो हो रही है और लगातार सिलसिलेवार तरीके से हो रही है, तो अब कई सवाल खड़े होते हैं। अभी देखिए क्या है कि मुंबई पुलिस के अलावा एक तो मुंबई पुलिस पर हम लोग को उठता ही है, आपको ये पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सब पर सवाल उठ रहा है कि इतना इन लोग के रहते हुए स्पेशल टीम जाती है, NIA की टीम जाती है, इससे पूछताछ करती है, लेकिन कुछ इसका जो है इसका लॉरेंस बिश्नोई का कुछ बिगड़ नहीं पा रहा है। अभी देखिए कि अभी उदाहरण के लिए हम लोग बताते हैं कि सिवान के MP थे शहाबुद्दीन साहब, उसके बाद से आपको मुख्तार अंसारी साहब थे,
फिर मुन्ना बजरंगी यूपी जेल में, ऐसे कितने लोग हैं कि कोर्ट से बाहर गए, या तो गाड़ी पलट गई या जेल में भी कुछ हो जाता है। तो हर जगह में तो ऐसा हो रहा है, लेकिन इस टाइप के जो अपराधी है, लॉरेंस बिश्नोई टाइप के अपराधी, इन लोगों मतलब इस टाइप का कोई भी ये लग रहा है कि सरकार इसके आगे नतमस्तक है, क्यों नहीं गाड़ी पलट रहा है भाई, जबकि सब में है, मतलब किसी को कोई जेल जा रहा है तो बीमारी से मर जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, कोई इनकाउंटर में ये हो रहा है, तो बहुत कुछ है। अगर सरकार अगर रोकना चाहेगी तो बहुत कुछ तरह से रोक सकती है जी। तो इसमें तो यही बोला जाएगा कि नहीं तो ऐसे अपराधी के कोई औकात नहीं है कि भाई आप मतलब इतना बड़ा ये नहीं है कि सरकार को चैलेंज करे, सरकार चाहे बहुत कुछ कर सकती है। जी बिल्कुल, और सवाल ये भी उठता है कि अगर जेल के अंदर रह के ये बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो ये बाहर रह के तो दे ही रहे हैं, तो अगर बाहर रह के भी दे रहे हैं और अंदर रह के भी दे रहे हैं तो फिर वो जेल कैसा, वो जेल कैसा, वो सजा कैसी? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई ऐसे करप्ट लोग होते हैं जिनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, जो बड़ी घटनाओं में संलिप्त हैं, और उसके बावजूद वो अपने कनेक्शन से जुड़े रहते हैं। तो ऐसे में कई ऐसे वीआईपी लोग हैं, वीवीआईपी लोग हैं, जो आज भी जेल के सलाखों के पीछे हैं, बावजूद इसके उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है। क्योंकि एक बार खुलासा हुआ था और उसमें यह भी देखा गया था कि उन्हें प्रॉपर बेड दिया जाता है, उन्हें खाने की जो चीजें हैं जो वो डिमांड करते हैं वो दिया जाता है। तो फिर वो जेल कैसा? अगर वो जेल के अंदर रह के भी वो उस तरह की सुरक्षा को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं, क्योंकि जो आम कैदी हैं उनको अलग दरकिनार किया जाता है और ऐसे लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो शायद इसका खौफ भी उन लोगों के अंदर नहीं होता है कि जेल के अंदर भी रह के हम इस बड़े कारनामों को अंजाम देंगे और जेल के बाहर भी रह के बड़े कारनामों को अंजाम देंगे। तो आपको क्या लगता है पुलिस प्रशासन को इस पर क्या करनी चाहिए? जेल के अंदर का जहां तक बात है तो जेल में मतलब जो भी है, मतलब चाहे वो हम ये नहीं बोलेंगे कि अपराधी भी है, अगर कोई पैसे वाले हैं वो खर्च करते हैं जी, सिपाही प्रॉपर्टी भी लगी होती है सर, वहां पे कितने ऐसे लोगों का वीडियो वायरल हुआ है जो मसाज करवाते नजर आते हैं, जो अपना घौस जताते नजर आते हैं, क्योंकि जो दबदबा उनका बाहर होता है वही दबदबा उनका अंदर होता है। तो ऐसे व्यवस्था को लेकर फिर तो सवाल उठना जायज है सर। इस टाइप के मतलब जो भी वीआईपी कैदी हैं उनको समझिए कि जो जेल के सिपाही, उन लोगों से काफ़ी वीआईपी मतलब इन लोग को ये ट्रीट मिलता है कि मतलब बाहर भी ले जाना तो एक मेहमान की तरह ले जाना। हम लोग तो काफ़ी केस में देखे हैं कि जो मोस्ट वांटेड हैं हथकड़ी भी नहीं लगाया जाता उनको, और जो लोग गरीब तबके रहेंगे बस में उनको एकदम आगे भेड़ी बकरी की तरह ठूस दिया जाएगा। जो बड़े कुख्यात अपराधी हैं उनको पीछे में एकदम वीआईपी की तरह सिपाही के साथ में 2 सिपाही रहता है, एक केबिन रहता है, बस का उसमें बैठा ले जाता है, क्योंकि वो लोग पैसा खर्च करते हैं। तो एक यही बात है कि जेल में सारा सुविधा मिलता है, कोई ऐसा जेल नहीं है जहाँ पे ये नहीं है। पैसा खर्च करने वालों को सब कुछ ये होता है। तो इस पे सरकार को अगर लॉरेंस बिश्नोई टाइप के अपराधी पर अगर लगाम लगाना हो तो इसको, या फिर इनके जो गुर्गे जो बाहर के देश में बैठे हुए हैं, तो इसमें इंटरपोल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो रैकेट है, अगर सरकार चाह ले तो एक दिन में ये मामला को ठीक कर देगी। जी आपको बता दूं कि पप्पू यादव ने भी ये साफ कहा है कि अगर ये अथॉरिटी मुझे मिल जाती है, क्योंकि जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो अब सबके लिए, एक पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है कि जेल में बंद होने के बावजूद भी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो अगर बिहार की बात की जाए तो पप्पू यादव ने तंज कसा है, कहा है कि ऐसे लोगों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर अथॉरिटी मेरे हाथ में आती है तो ऐसे लोगों को धाराशायी करने में मुझे बहुत वक्त नहीं लगेगा। तो ऐसे में सवाल तो उठ ही रहे हैं कि अगर पुलिस प्रशासन जब नामचीन ऐसे अपराधी हैं और कई मामलों में वो अपराधी हैं और 50 से भी ज्यादा मामले उस पर दर्ज हैं, तो ऐसे में सारे पुलिस प्रशासन के लिए ये चुनौती बनता नजर आ रहा है। तो ऐसे में इन लोगों पर नकेल कैसे कसी जाए, अब ये बड़ा सवाल बनता है कि आखिर ऐसे लोगों पे नकेल कैसे कसी जाए, जो सुविधा जो मुहैया उन्हें कराई जा रही है उसको कैसे बैन किया जाए। तो ऐसे में क्या लगता है सर कि आने वाले दिनों में इस तरह की आपराधिक घटनाएं ना हो, इसको लेकर क्या पहल उठानी चाहिए? क्योंकि अभी भी लगातार कई ऐसी चीजें हैं जो कि सिलसिलेवार तरीके से हो रही है, और वो किसके कांटेक्ट में है, किस तरह से ये चीजें लीक हो रही है, ये भी कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। देखिए अभी के वक्त में क्या है कि मतलब एक तो ये बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवा दिया, उसके बाद से अब ये है, अब इसके डर से जो मुंबई पे पहले
जो दाऊद गिरोह का राज था जी, फिर एसटीएफ के बाद से जो उस पर एक्शन हुआ तो लगभग सब खत्म हो गया, लेकिन फिर से ये अपना दहशत बना लिया है मुंबई पे, ठीक है ना। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये सलमान खान पर भी अटैक करवाए, 2 बार तो करवाया है जी। और गैलेक्सी अपार्टमेंट में जहां वो पूरी फैमिली के साथ रहा करते हैं, वहां पर इस तरह की चीजों को करवाना और एक डर पैदा करना, एक दहशत पैदा करना अपने आप में सच में एक बहुत बड़ा कहेंगे कि पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ आप जेल में सजायाफ्ता हैं, सजा काट रहे हैं, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में कुछ अन्य आपराधिक घटनाएं ना हो, इसको लेकर जल्द से जल्द इस पे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। जी, इसमें क्या है कि अगर मतलब राज्य सरकार जैसे महाराष्ट्र पुलिस है और उसके बाद से आपको पंजाब पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, इन लोग कोर्ट से अपना रिक्वेस्ट करे कि ऐसे लोगों पर, चूंकि हत्या किडनैपिंग सब इस पर लगा हुआ है, फांसी देकर इन ऐसे लोगों का अंत करना चाहिए तुरंत। नहीं तो फिर ये है कि ये बढ़ता ही रहेगा, ये रुकने वाला अपराधी नहीं है, मतलब मन बढ़ू टाइप का ये है, ठीक है ना। ये और अपना टीआरपी के लिए भी काफी ज्यादा सलमान खान को तो मतलब किया ही है, और बेशक इससे सलमान खान डरे भी हैं। ये तो हम लोग भी बिग बॉस की शूटिंग बिल्कुल, क्योंकि धमकी भरा फोन आना, ईमेल आना, और उसके बाद उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के दौरान ही वहां पे फायरिंग किया जाना, तो ऐसे में एक दहशत का माहौल बना हुआ है पूरे, खास करके अगर कहा जाए तो बॉलीवुड में, क्योंकि बॉलीवुड ही उनका अभी फिलहाल मेन टारगेट है। और अभी जिस तरह एनसीपी के नेताओं को लगातार, अभी बता दें कि ये सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के पहले भी कई ऐसी घटनाओं को वो अंजाम दे चुके हैं। और ऐसे में सवाल यही बड़ा बनता है कि क्यों ऐसी चीजें बार बार हो रही है, क्या इस पर पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं है? क्योंकि जिस तरह से सुविधा उनको मुहैया कराई जा रही है, तो कैसे ऐसे में कहा जाता है कि काफी चाक चौबंद होती है जेल के अंदर, और जेल के अंदर क्या उनको ये सारी चीजें मुहैया कराई जा रही है जिससे इनका लिंक अब बाहर हो रहा है, और उसके बाद बाहर से सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है, और उसके बाद ये बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि ये अकेले नहीं है, इनके भाई भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं, और जो कि दूर दराज से रहकर भी ऐसी चीजों को वो कहीं ना कहीं एक सिलसिलेवार तरीके से उस चीजों को कर रहे हैं, और उसके बाद बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल यही बनता है कि अब पुलिस प्रशासन को कड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे हालात ना बने रहे, इसको लेकर अब सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि 50 से भी ज्यादा मामले जो हैं वो इनके ऊपर दर्ज हैं, और जिस तरह से इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं हो। क्या कहते हैं सर? इसमें क्या है कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सबसे अच्छा ये है कि हम लोग एक ही बात पे कि या तो गाड़ी पलट जाए, इसके अलावा है कि अब तो अगर कोर्ट चाहे, पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, तो ये लोग अपना कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि अगर इस पर फांसी का सजा है तो जल्दी से देकर इसको चैप्टर को क्लोज किया जाए, या नहीं तो जैसे हर जगह होता है, अगर सरकार में, राज्य सरकार में हिम्मत है तो गाड़ी पलटे, इनकाउंटर हो, तभी ऐसे अपराधी लोग का, नहीं तो ऐसे अपराधी लोग का कोई इलाज नहीं है, और बढ़ता रहेगा ये लोग। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है कि अगर जिस तरह से बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और सोची समझी साजिश के तहत ये बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो ऐसे में लगाम लगाने का बस एक ही तरीका है, जो सर ने बताया कि अगर जब तक सजा नहीं होती है तब तक उनके जहन में वो डर कायम नहीं होगा, और डर कायम नहीं होगा तो शायद ये मामला जो है वो आगे आने वाले दिनों में फिर बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार फिर हम इसी बहस के साथ फिर जुड़ेंगे और ऐसे बड़े कारनामों का खुलासा जरूर करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ऐसी ही तमाम बड़ी चीजों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें NBC 24 पर।